जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कुसुम आंटी का है। ये सत्संग के जो हमें प्राप्त हुआ है वो मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, उसका रिक्वेस्ट करने का कारण यही है संगत जी कि सत्संग के माध्यम से हमारे ना जाने कितने सारे सवालों के जवाब मिलते हैं और बहुत सारी गुरुजी से ब्लेसिंग्स भी प्राप्त होती है। संगत जी, बहुत सारे दुख दर्द कष्टों से भी हमें सत्संग के माध्यम से मुक्ति मिलती है। इसीलिए हमें सत्संग को सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए और अंत तक सुनना चाहिए और गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए कि वो घर बैठे ही हमें कितने सारे दुख दर्द और परेशानियों से मुक्ति दिला रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, सत्संग मतलब सत्य का संग और हम सभी बड़े बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें घर बैठे गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। घर बैठे हमें गुरुजी महाराज ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहिए। और संगत जी, जो समय ईश्वर की भक्ति में चर्चा में गुजर जाए वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। मैं हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, रिक्वेस्ट करने का कारण ही यही है कि संगत जी, आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और आपको सत्संग अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, मेरा नाम कुसुम है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और गुरुजी की प्यारी प्यारी सात संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी की कृपा से मुझे अपना सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। सत्संग शेयर करते वक्त संगत जी, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक होती है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। साथ संगत जी, आप भी और गुरुजी। संगत जी, जैसे कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी के साथ 2021 में जुड़ी थी और संगत जी, गुरुजी से जब मैं जुड़ी थी तो मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद मेरे जीवन में इतनी खुशियाँ आएंगी। मेरे जीवन को गुरुजी ने इतने कम समय में इतनी जल्दी बदल दिया जिसकी कभी मैंने आकांक्षा नहीं की थी। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। और सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। साथ संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बहुत लंबे टाइम से मेरा भाई एक बीमारी से ग्रस्त था। संगत जी, उसको हेल्थ इश्यूज के साथ साथ उसको संगत जी उसका मेंटली डिस्टर्ब भी था और जिसकी वजह से संगत जी हमारा पूरा घर परेशान था। हमने बहुत जगह उसका ट्रीटमेंट भी कराया, बट ना तो संगत जी उसकी हेल्थ इश्यूज सही हो रहे थे और ना ही संगत जी उसका माइंड ठीक होता था। संगत जी, कहने को तो वो 22-23 साल का था, लेकिन दिमाग संगत जी जैसे 7-8 साल के बच्चे को होता ना, इस तरीके का था।
और इसकी वजह से हम परेशान जो तो थे ही थे, लेकिन संगत जी उससे ज़्यादा परेशान हम उसकी हेल्थ को लेके थे। संगत जी उसके जो वेट था वो इतना वेट था कि संगत जी डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अगर इसका वेट कम नहीं हुआ तो शरीर किसी दिन फट जाएगा। और संगत जी हम इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मतलब करें तो करें क्या? संगत जी शरीर इतना फूल चुका था कि संगत जी मतलब ये समझ लीजिए कि 144 किलो वज़न था मेरे भाई में। आप समझ सकते हैं कि कितना वेट होने के बाद इंसान की क्या हालत होती होगी। तो इसकी वजह से संगत जी मैं, मेरी मम्मी और पापा हम सभी डिस्टर्ब थे। और संगत जी मेरी जो बड़ी सिस्टर वो बैंगलोर में रहती हैं, तो वो भी बहुत परेशान थी क्योंकि संगत जी समझ ही नहीं आ रहा था, दिन पर दिन उसका वेट बढ़ता चला जा रहा था। आखिर क्या करें, क्या ना करें? जबकि संगत जी उसकी डाइट भी इतनी नॉर्मल डॉक्टर्स ने बता रखी थी कि मतलब उसने कनक खाना, आटा खाना तो बिल्कुल छोड़ रखा था संगत जी, फिर भी पता नहीं समझ नहीं आ रहा था। पापा इलाज कराते-कराते थक गए थे। संगत जी जितनी सेविंग्स थी वो सब भाई के उसमें लग गई बीमारी में, लेकिन कोई राहत नहीं, कुछ भी राहत नहीं संगत जी। संगत जी एक के बाद एक डॉक्टर ही बदले जा रहे थे, कुछ असर नहीं हो रहा था। उस टाइम पे गुरुजी ने हमने अपने से जोड़ा और संगत जी पहली बार हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए और हमने संगत जी ये मन बना लिया था कि अब हम सिर्फ गुरुजी के पास जाएँगे, डॉक्टर वगैरह के पास नहीं जाएँगे। और संगत जी हम लोगों ने तय किया कि हम शिवरात्रि वाले दिन गुरुजी के यहाँ जाएँगे। जब हमें गुरुजी के बारे में पता चला, तो जब हम शिवरात्रि वाले दिन संगत जी जाने के लिए तैयार हुए, तो उस दिन पता नहीं कोई प्रॉब्लम घर में हुई और संगत जी क्या हुआ, क्या नहीं हुआ ये मुझे खुद भी नहीं पता है क्योंकि उस समय मैं कॉलेज में थी। बट जब मैं कॉलेज से आई तो मदर ने मेरी ने मना कर दिया गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के लिए। तो शायद ये भी कह सकती है कि शायद गुरुजी की उस टाइम मर्ज़ी नहीं थी और गुरुजी नहीं बुलाना चाहते थे। तो संगत जी फिर उसके ठीक 1 महीने बाद गुरुजी का हमें बुलावा आया और ठीक 1 महीने बाद मैं, मेरी मदर फर्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार में गुरुजी के दर्शन के लिए गए। तो वहाँ पे मैं बता नहीं सकती संगत जी इतना अच्छा लग रहा था, इतनी पॉजिटिविटी वहाँ उस टाइम हम लोगों को आ रही थी कि मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं हम कहाँ स्वर्ग में आ गए हों। और संगत जी उस टाइम हमें ये नहीं पता था कि गुरुजी से माँगते नहीं हैं, सिर्फ़ उन्हें मानते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान आदत से मजबूर होता है, तो मैंने, मेरी मदर ने, संगत जी हमने अपने भाई के लिए प्रे किया और गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी मेरे भाई को ठीक कर दो। प्लीज़ गुरुजी ठीक कर दो क्योंकि संगत जी भाई की वज़ह से सब डिस्टर्ब थे और संगत जी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्या नहीं करें। तो संगत जी हमें ये नहीं पता था कि गुरुजी हमारे जीवन में इस तरीके से आएँगे और सब चीज़ बदलेंगे। बट संगत जी हम कुछ समय के लिए परेशान हो जाते हैं, तो ऐसा ही संगत जी लग रहा था कि शायद गुरुजी ने जो किया है जीवन में आके अच्छा ही किया है, बेटर ही किया है। संगत जी मेरे भाई का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला ही जा रहा था। और संगत जी वो हेल्थ इश्यूज़ मैंने आपको बताया, जैसे बहुत बीमार रहता था, उसको लीवर्स की प्रॉब्लम थी, किडनी की प्रॉब्लम थी और संगत जी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, शुगर था। तो संगत जी गुरुजी के से जुड़ने के बाद और 2023 में संगत जी मेरा जो भाई था वो नहीं रहा। तो संगत जी हम लोगों को उस समय थोड़ा-सा देखो दुःख और परेशानी तो हुई क्योंकि बचपन साथ कटा और एक माँ-बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है मतलब अपने बच्चे को अपनी आँखों के सामने से जाता हुआ देखना। बट गुरुजी ने हमें बताया, समझाया, यही समझाया कि मतलब शायद उसके जो पिछले कर्म उसने किए थे वो इस जन्म में भोगे और वो टाइम उसका पूरा हो गया था और अगर मैं उसको ब्लेस भी कर देता तो उसको और कर्म भोगने पड़ते और ना जाने कि उसको कितने और माड़े कर्मों का सामना करना पड़ता और अपने शरीर को दुःख देना पड़ता। तो गुरुजी ने ये सब चीज़ें संगत जी हमें समझाई।
किसी न किसी हिंट के माध्यम से, किसी सत्संग में सुनवा के। और संगत जी, उसके बाद यहीं पे गुरुजी की मेहर नहीं ख़त्म हुई, यहीं पे गुरुजी की लीलाएँ ख़त्म नहीं हुई। 2000 संगत जी 23 में भाई एक्सपायर हुआ और उसके बाद संगत जी मन दुखी था, लेकिन ठीक है, गुरुजी की यही इच्छा थी, गुरुजी की यही मर्ज़ी थी। ये गुरुजी से तो कनेक्शन हमारा जुड़ चुका था 2021 में। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि एक दिन मम्मी गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी और वहाँ माथा टेक कर आई थी। और उस दिन मम्मी को लगा कि मम्मी को कोई आवाज़ दे रहा है पीछे से। तो मम्मी ने चारों तरफ देखा तो मम्मी को लगा कि शायद मेरा वहम है। फिर वो 10 कदम आगे बढ़ी और फिर कोई आवाज़ देने लगा। तो मम्मी एकदम से घबराई और मम्मी घबराकर संगत जी ऑटो वगैरह पकड़ के सीधे घर आई। और घर आने के बाद संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि कुसुम, मुझे ऐसा लग रहा है कि अंशुल मुझे आवाज़ दे रहा है। मेरे भाई का नाम अंशुल था संगत जी। तो मैंने कहा मम्मी, शायद वहम होगा तुम्हारा ना, तुम बहुत याद करती हो ना, मिस करती हो भाई को, तो इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मतलब भाई आवाज़ दे रहा है। तो मम्मी को भी यही लगा और संगत जी उस रात मम्मी सो गई और करीबन 1 बजे हड़बड़ाहट से उठी और चिल्लाती हैं। तो पापा और मैं संगत जी मम्मी के पास जाते हैं, पूछते हैं। तो वो कहती है कि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अंशुल मुझे आवाज़ दे रहा है और उसे कोई परेशानी है, दिक्कत है, वो पता नहीं मुझे आवाज़ दे रहा है, मैं को समझ नहीं आ रहा। तो उसके बाद संगत जी मम्मी गुरुजी से अरदास करती हैं और गुरुजी को कहती हैं कि गुरुजी, पता नहीं, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे लग रहा है कि ऐसे-ऐसे अंशुल आवाज़ दे रहा है। तो गुरुजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और आप मुझे बताओ ये क्या मेरा वहम है, क्या है? तो इस तरीके से मम्मी गुरुजी को कहती हैं और उसके बाद संगत जी सो जाती हैं। तो उसी दिन संगत जी गुरुजी मम्मी को ड्रीम दर्शन देते हैं और ड्रीम दर्शन में बताते हैं कि अभी तेरे बेटे की आत्मा भटक रही है, अभी उसे मोक्ष नहीं दिया है, तो ये काम कर, 11 रुपए उठा के उसके नाम के अलग रख दे और उन पैसों ਨੂੰ छेड़ना नहीं जब तक 1 साल ना हो जाए। तो उसके बाद संगत जी मेरी मदर ने सुबह उठ के ये ड्रीम दर्शन मुझे मेरे फादर को बताया और 11 रुपए संगत जी मेरी मदर ने उठाए और उठा के मंदिर वाली जगह में रख दिए और अभी रखे हुए हैं संगत जी। 1 साल तक गुरुजी का आदेश है कि हम उसे छेड़े ना, उठाए ना। तो 1 साल बाद जो भी गुरुजी फिर आज्ञा देंगे वो गुरुजी जाने, लेकिन अभी गुरुजी ने मना किया है। तो इस तरीके से संगत जी गुरुजी की लीलाएँ, गुरुजी की महिमाएँ बहुत अपरंपार है। गुरुजी को पता था संगत जी कि मतलब मेरा भाई जो कष्ट भोग रहा है, अगर उसको पूरे कष्ट भोगने को दे दिया जाए तो वो नहीं झेल पाता, बिल्कुल नहीं झेल पाता। इसलिए गुरुजी ने उसके शरीर को शांत किया और उसके कष्टों से उसे मुक्ति दिलवाई और संगत जी मम्मी के द्वारा वो 11 रुपए उठवा के रखवाए। तो ये तो गुरुजी जाने कि गुरुजी कब क्या मेहर करते हैं, कब क्या ब्लेसिंग्स देते हैं, कब क्या संगतों के लिए अच्छा सोचते हैं, कब उन्हें क्या करना होता है अपनी संगतों के लिए, सब गुरुजी की प्लानिंग होती है। हमें नहीं पता संगत जी, हमें सिर्फ़ ये पता है कि जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं, तो हमें समर्पण करना है, पूर्ण समर्पण जिसे कहते हैं ना संगत जी, पूर्ण समर्पण। फिर उसके बाद संगत जी रक्षाबंधन आया और रक्षाबंधन पे मैं बहुत सैड थी क्योंकि भाई जा चुका था उससे पहले और मैं बहुत सैड थी संगत जी। आप समझ सकते हैं एक बहन की तकलीफ़ को। जिनकी बहनें नहीं होंगी या जिनके भाई नहीं होंगे वो एक दूसरे की तकलीफ़ों को समझ सकते हैं। तो वही तकलीफ़ से मैं गूँज रही थी और संगत जी मैं बस यही सोच रही थी कि अब मैं किसको राखी बाँधूँ क्योंकि आप भी सब जानते हैं संगत जी कि जो रियल भाई होता है वो रियल ही भाई होता है। बाकी आप भाई तो कितने भी बना लो लेकिन जो फ़र्ज़ भाई सगा कर निभा सकता है वो और कोई नहीं निभा सकता। तो ये मेरे अंदर थॉट थे बहुत सारे, बट ये भी गुरुजी ने गलत साबित किए। गुरुजी ने कहा ऐसा नहीं है, मुझे तुम जिस रूप में पूजोगे, जिस रूप में मानोगे मैं उसी रूप में तुम्हारे सामने आऊँगा। तो उस दिन रक्षाबंधन का
टाइम था संगत जी, और रक्षाबंधन का जो मुहूर्त निकला था वो 12 से 1 के बीच में निकला था। तो सुबह मॉर्निंग से ही मैं थोड़ी-सी सैड थी, परेशान थी। तो हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी हैं छोटे से, तो लड्डू गोपाल जी को मैंने राखी बाँधी और एक राखी मैंने अपने भाई अंचल की उठा के थाली में ही रख दी, क्योंकि मन छोटा हो गया था बहुत ज़्यादा। तो ओ संगत जी, हमारा जो रूम है, मतलब रूम से आगे संगत जी हमारे घर के आगे एक लॉबी सी है जिसे हम चौक भी कहते हैं। तो वहीं पे मैंने गुरुजी का स्वरूप लगा रखा है कि कोई अगर एंटर से अंदर आए, जब गुरुजी के दर्शन हो, कोई एंटर से बाहर जाए तब गुरुजी के दर्शन हो। तो संगत जी वो गुरुजी का स्वरूप मैंने लगा रखा था वहाँ पे। तो बस मैं ऐसे ही बैठी-बैठी परेशान तो थी संगत जी, और मैंने वो राखी की थाली अपने साइड में रख के, और संगत जी थोड़ा-सा नमी आ गई आँखों में, और मैं थोड़ा-सा मतलब सैड होकर रोने लगी। तो इतने में संगत जी मुझे एक आवाज़ आती है कि चल उठ, राखी नहीं बाँधनी अपने प्यूनू। तो संगत जी मेरे को लगता है कि मेरा वहम है, बट नहीं, वो वहम नहीं था, वो गुरुजी की आवाज़ थी। और उसके बाद संगत जी मुझे वो आवाज़ 2 बार आई, और संगत जी मैं उस टाइम इतना रोई, मैंने अपनी मदर को बहुत बार बताया कि गुरुजी के स्वरूप से आवाज़ आई। बट वो कहते हैं ना कि लोग, क्या होता है संगत जी कि चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। बट मैं समझ चुकी थी कि हाँ, गुरुजी मेरे दुःख को, मेरी परेशानी को समझ रहे हैं, और उस दिन का दिन है संगत जी, आज का दिन है। अब सिर्फ़ गुरुजी की कलाई में मेरी राखी बनती है, और अपना सारा सुख-दुःख गुरुजी को ही बोलती हूँ, गुरुजी के चरणों से लगी रहती हूँ। तो गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें लाइफ़ में बदल दी, बहुत सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात है संगत जी कि भाई की आत्मा को शांति दी, भाई को शांति दी। मेरा भाई पिछले काफ़ी लंबे टाइम से संगत जी इन बीमारियों से जूझ रहा था, इस मोटापे से जूझ रहा था। संगत जी इतना परेशान था वो कि मैं आपको बता नहीं सकती कि एक, उसको समझ ही नहीं आता था, कोई कपड़े नहीं पहन पाता था। संगत जी कुछ खाने से पहले 10-10 बार सोचता था, कोई ऑयली चीज़ नहीं खा सकता था। तो संगत जी बहुत सारी चीज़ें थी, गुरुजी को पता था कि मेरा भाई किन कष्टों से जी रहा है, किस कष्टों को भोग रहा है। तो गुरुजी ने संगत जी उसकी आत्मा को शांति दी, उसके शरीर को शांति दी। और मेरे को पता है संगत जी कि गुरुजी ने उसको अगला जो भी जन्म दिया होगा वो बहुत अच्छा दिया होगा। और बस मैं यही कहूँगी कि गुरुजी मेरा भाई जहाँ भी है, जैसा भी है, बस अपने चरणों से लगाए रखना, उसको खुश रखना। बस जो उसने इस जन्म भोगा वो अब आगे मत भुगवाना गुरुजी, बस आप उसका ध्यान रखना। बाकी तो संगत जी हमारी लाइफ को गुरुजी ने इतना ईज़ी, इतना आसान, इतना सरल बनाया है कि मैं बता नहीं सकती। हम जब भी बड़े मंदिर जाते हैं, हमें उम, बहुत संगत जी हिम्मत मिलती है, बहुत खुशियाँ मिलती हैं। मतलब वहाँ से सुकून लाते हैं, शांति लाते हैं, चैन लाते हैं, और संगत जी गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स लाते हैं। यकीन मानिए संगत जी, जब हम सब गुरुजी को सौंप देते हैं, तो फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, जब एक बच्चा माँ की गोद में होता है और माँ उसको उछालती है, तो बच्चा निश्चिंत हो के रहता है। उसे पता है मेरे को मेरी माँ गिरने नहीं देगी। उसी तरीके से संगत जी हमें भी गुरुजी महाराज गिरने नहीं देंगे, क्योंकि वो पल-पल अंग-संग हैं। वो हर पल हमारे साथ है। बस हमें शुक्राना करना है, हर हाल में उनका शुक्राना करना है। हर हाल में संगत जी उनसे जुड़े रहना है। हर हाल में सिर्फ़ अपना पूरा समर्पण उनको करना है। फिर संगत जी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बस संगत जी यही अरदास करूँगी कि गुरुजी ऐसे ही लगाए रखना चरणों से, और आप जो करते हो, जैसा करते हो ना, सच में आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग होती है, और आप बहुत, संगत जी बहुत ही प्यारे गुरुजी हो। बस संगत जी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र साहब के साथ कोई भूल चूक, कैसी भी भूल चूक हुई साथ संगत जी माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी महाराज का शुक्राना, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी का अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, कोटि दान शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।